देखो पैसा अली भाई लड़ाई हो गया है बाबा लोग लड़ाई कर रहे हैं बोलो के संग से तो ये क्या आप बताना चाहते हैं इसमें मॉडल के माध्यम से ये बताया यहाँ कि कश्मीर तीन चीज़ और आते जो है ना ये अंकल की तो बात समझ में आ रही मुझे आप लोगों को भी समझ में आई होगी होलोग्राम से भारत माता मंडप भारत माता मंडप इसमें जा रहे हैं अरे यार व्हाट इज दिस सावधान सावधान आगे आगे जंगल जंगल आज इस भयंकर जंगल की सैर से दिखाया गया है कि वर्तमान में क्या है कि मनुष्य देखने में पहनावे से तो मनुष्य है, हाँ लेकिन उसके कर्म जानवरों से भी बदतर हो गए हैं। बेहतर हो गए हैं आप जानवरों पे भरोसा कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य भाई ये भाई क्या बताएं क्या ही चीज़ है यार हमारे आजू बाजू आज के समाज में जो हो रही है एकदम उस चीज़ को इन्होंने बताया है। देखिए तुम ससुर नहीं असुर हो, निकलो यहाँ से, सारा वक्त सिर्फ खाते रहते हो, ये बहू कहती है। अरे यार ये देखो भाई ये भाई ये देख लो भाई जूट शक्कर प्रेम चावल अंकल एक मिनट आपको अगर एक लाइन में बताना हो आप इस मतलब इस समाज को आप क्या दिखाना चाहते हैं इस तस्वीर को अपने इस माध्यम से क्या बताना चाहते हैं ये बताना चाहते हैं कैसे समाज हमारा बुराइयों से दूर हो। ये पूरे तरीके से ये पूरा जंगल जो बनाया गया है आधे पंडाल में कि जंगल ये मनुष्य का जंगल है, ये वृत्ति है जानवर की, लेकिन शरीर है मनुष्य का। ये पूरा मनुष्य की वृत्ति दृष्टि ऐसी हो गई है जो पूरा जंगल इसलिए बनाया गया है ये समझे मनुष्य कि वाकई में पूरा जो कलयुग में हो रहा है वो पूरा ये जंगल में दिखाया गया है और आगे सतयुग तैयार किया गया है, क्योंकि कलयुग से सतयुग में कैसे पहुंचा जाए, कैसे कांटों के जंगल से फूलों का बगीचा तैयार किया जाए, ये पूरा इसीलिए बनाया गया है कि भगवान आकर के दिव्य संदेश दे रहा है कि कलयुग सतयुग बने। भाई अंकल ने जिस बात को समझाया उसको यार आप लोग क्या बोले मुझे खुद ही समझ में नहीं। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हम तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। अंकल इस तस्वीर से आप क्या समझना चाहते हैं? इसमें ऐसा समझाना चाहते हैं कि आदमी है ना संसार में भटक रहा है, उसको पता नहीं कि मैं आत्मा हूँ। ये प्रजापिता विश्वविद्यालय से नॉलेज दिया जाता है, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करने का, मैं आत्मा हूँ, मेरा बाप परमपिता परमात्मा शिव है। उसको याद कर ले तो ऐसा अहंकार नहीं आएगा, अहंकार से छूट जाएगा। इनको आत्मा का पता नहीं है, करके यहाँ अंकित में आ गए भाई चिल्ला रहे बकरे सरेगा मैं कर भाई अंकल की बात आगे सुन। अंकल की बात मुझे इस अंकल की बात मुझे समझ में आई कि भाई हम जो घमंड करते हैं ना ये किसी काम की नहीं है, एक दिन चले जाना है सब कुछ छोड़ के, ये मेरा वो तेरा भाई कुछ नहीं काम आएगा। अंकल की बात जितने मुझे समझ में आई उतना मैं आपको बता रहा हूँ। ये रथ बना है, भाग्यशाली रथ। रुको ना तुम आपने लगाया है ये मॉडल जो आपने लगाया है, अगर इसके बारे में हमको एक दो लाइन में समझाना हो तो आप क्या मतलब इसको किस लिए लगाए हैं? ये सब तो लिविंग मॉडल्स हैं बेसिकली। तो बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि जो फेसबुक और इंस्टाग्राम और आजकल जो मोबाइल के कैद में बच्चे आ गए हैं,
तो उनका फोकस और परफॉर्मेंस ख़त्म होता जा रहा है। अच्छा तो उनके फोकस और परफॉर्मेंस को वापस इम्प्रूव करना है तो अच्छा। खुद पे ध्यान देना पड़ेगा। और अच्छा। खुद पे ध्यान देने के लिए आपको अच्छाइयों को धारण करना है तो हमारे को शक्ति चाहिए, क्योंकि हम सबके अंदर शक्तियाँ ख़त्म हो चुकी है। तो शक्तियों को फिर से ग्रहण करने के लिए हमारे को परमात्मा से कनेक्शन करना पड़ेगा और उनसे शक्तियाँ मिलेगी तो हमें डायरेक्टली फिर से कोई भी जो चीज़ है उस पर हम काबू पा सकते हैं, कोई भी बुराई है उस पर हम जीत पा सकते हैं। भाई भाई ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारे हाथ से मोबाइल निकल गया ना तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और अंकल की बात मुझे समझ में आई, लेकिन भाई क्या कर भाई, सारे लोग ये बोलते हैं लेकिन हम तो भाई कुछ कर नहीं सकते। और भाई अंकल मेरे को इस तरीके से देख रहे थे ना कि मेरे को उनके पक्ष में दो बात बोलनी पड़ी मेरे को। मुझे अंकल से ही पूछना चाहिए कि अंकल ये क्या चीज़ है और ये क्या दर्शाना चाहते हैं। अंकल ये क्या आप लोग दर्शाना चाहते हैं मॉडल के माध्यम से? ये बताएं यार, ये लक्ष्मी जी की जो राधे जो है ना, ये अपने रासलीला कर रहे हैं इनके दौरान में। अच्छा रासलीला डांडिया। अच्छा भाई अंकल की तो बात समझ में आ रही है मुझे, आप लोगों को भी समझ में आई होगी। भाई मैं हंस नहीं रहा, लेकिन भाई मेरे साथ तुम होते तो तुमको भी इतना ही हंसी आती। बढ़िया अच्छा बात कर रहे हैं। ये कपड़ा कितनी सुंदर है भैया, इसमें दिन भर घूमे तो बुराई दिखेगी नहीं, गंदा तो। भाई ये अभी जितना भी आपको वो सारी चीज़ें दिखाया है ना, सबका मतलब एक ही था, सोशल मीडिया से दूर, आज की समाज की सच्चाई क्या है और वो वास्तविक में है। और ये भी सच है कि हमारे जनरेशन में जो भी है, हमारे बाद आने वाले जनरेशन और और ख़तरनाक तरीके से सोशल मीडिया में जूझेंगे। जब हम इतने जूझे हैं, मतलब एग्जाम्पल अगर आप सोच लो ना कि आप हमारे पिताजी हमारे दादाजी सोशल मीडिया से कितने जुड़े थे, उनकी अपेक्षा हम लोग कितने जुड़े हैं। तो अब इसी हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारे जो लड़के होंगे तो वो कितने डूबे रहेंगे। मतलब ये इतनी सारी घूमने के मतलब हमको इतना ही समझ में आया है कि हमारा समाज का सच्चाई क्या है, कैसे लोग आपके सामने रहकर और आपकी बुराइयों को और आपका बुरा सोचते हैं, आपके साथ रहने वाले ही आपका बुरा सोचते हैं। बस इसी बात की जानकारी ये लोग दे रहे थे। रुकिए, हमें अगर तुमसे कोई पूछे अभी जितने आप घूमी हैं उसके अंदर, मतलब उससे आपको क्या समझ आया था, आप क्या बताइएगा? अच्छा लगा देखकर। उससे आपको समझ में क्या आया? अच्छा तो सबको लगा, उससे आपको समझ में क्या आएगा, इस बात को बताइए आप। समझ में क्या है कि मतलब क्या है, क्या कहना जो ये हो रहा है, कलयुग आया है तो कलयुग में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे आपको रहना चाहिए, इंसान कैसे वैसे हमको बनना चाहिए। अच्छा बस आपको नहीं समझ में आया उसमें? हाँ? कि अब बहुत अपने जीवन को कैसे जिएंगे, अच्छा सब समझना चाहिए। अपना जीवन कैसे जीना चाहिए? कैसे जीना चाहिए, जैसे जीवन चल रहा है उसमें अपने सुधार करके जीना चाहिए। भाई हमारे माता श्री की आज्ञा मानो और आप अपने जीवन में सुधार करके चलो, ठीक है? बुरा काम मत करो, बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो। अरे बुरा तो नहीं पड़ता, बुरा अपने मन खुद अरे मम्मी बुरा खुद पे खुद होने लगता है। नहीं होने लगता है, अपने मन से अपने बुरा निकाल दोगे तो नहीं होगा। भाई ये है तिरुपति बालाजी का एक सुंदर स्वरूप, देख रहे हो? और भाई इतने ज़्यादा धूल उड़ रहे हैं ना यहाँ पे, मैं बता ही नहीं सकता। देखो धूल ऐसा नहीं है भाई, मेरे पास इतने ज़्यादा धूल उड़ रहे हैं ना, क्या ही बताऊँ आपको। भाई ये गजब का सीन है यार, ये देखो ये रुद्राक्ष है,
रुद्राक्ष की माला भाई, गजब की सीन है भाई। राखी ये देखो लड़ाई भाई, लड़ाई हो गया है बाबा, बाबा लोग लड़ाई कर रहे हैं। क्या बताइए, अरे हम कुछ नहीं कर रहे भाई ये बाबा लड़ाई कर दिए हैं यार। थोड़े हाँ 20 रुपये हम थोड़े नहीं लिए हम पैसा, झूठ तो बोल रहे, अरे झूठ नहीं बोल रहे महाराज जी, हम महाराज सामने खड़े झूठ नहीं बोल रहे। जगदम्बा का जहाँ पैसा चढ़ाया है मैंने कम किया के लेके आगे बढ़ नहीं महाराज, मैं पैसा दिया महाराज, आप उठाओ। अरे हमने दिए महाराज जी। अरे बाबूजी तो दिए हो तो क्या हुआ? अच्छा ये क्यों बोल रहे हैं? पैसा उठा ले भैया। अरे नहीं उठाए, आप झूठ बोल रहे हो। अरे चलो हो गया, एक आदमी हमारा मुंडा आप मत बोलोगे संतोष है, पैसा ले लिया पूरा पैसा, अभी नहीं गलत बोल रहे हैं पूरा पैसा। अरे महाराज जी आप, अरे आप जब हो गया तो आप पैसे भैया बेइज्जती कर रहे हैं हमारी, छोड़ो हो गया ना, पैसा हमने आपको दिए हैं, हम आपको पैसे नहीं उठाए। बात नहीं बढ़ा रहे, हो गया मतलब अभी तक मैंने लाइव नहीं देखा था, लाइव देख लिया। बाबा पूछे उन क्या हो गया था बाबा उनके साथ आपको? कुछ नहीं, पैसा रखा हुआ था। अच्छा यहाँ पर यहाँ पर पैसा रखा हुआ लेके जाए लगा। अच्छा वो आदमी को पकड़ने के बाद भी मतलब जो हमने गलती दी वो नहीं मान रहा है, और उल्टा बोल रहा है उससे बाद में। इतना बड़ा बदतमीजी बताइए भाई। देखिए अब ये इतने भव्य दृश्य यहाँ बनाया गया है, और इस तरीके के इंसान अगर यहाँ आते हैं तो भाई बहुत दुख की बात है हमारे लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए। देखिए यही अंकल थे जिनके साथ बाबा जी की लड़ाई हुई थी। क्या हुआ था अंकल, बताइए तो पूरी बात। मैं वहाँ पे ना अपने पर्स से पैसा निकाला 20 रुपया, अच्छा वहाँ पे रखा, अच्छा, और वहाँ से निकाल के डाला था, उन्होंने मेरे को देखा कि वो निकाल रहे हैं ऐसा। अच्छा मतलब कि बाबा जी को गलतफहमी हो गई थी। जबकि कहने का मतलब यही है, इन्होंने पैसा रखा और बाबा को लगा कि इन्होंने वहाँ से पैसा ले लिया है। और अब भाई मैं भी नहीं जानता, मैं तो उनका ही बात सुना, अब अंकल का ही बात सुना, अब पता नहीं भाई बीच की बात क्या है। अगर लेकिन इस तरीके के आदमी यहाँ आते हैं तो भाई ऐसा नहीं करो, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अब अंकल ही अपने बात को बता रहे हैं। ठीक है अंकल, थैंक यू। भाई ये है कुछ कुंभ की नगरी, ये देखो यार। क्या बोल रही हो? ओह भाई इधर ही खूबसूरती देखिए भाई। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं नागवासुकी मंदिर के पास अपनी पूरी फैमिली के साथ, और ये लोग आगे निकल रहे हैं। और ये रही नागवासुकी मंदिर, ये रही भाई नागवासुकी मंदिर भाई, ये रही नागवासुकी मंदिर। और यहाँ दर्शन करने के लिए भीड़ लाइन लगी है, और इधर भी लाइन लगी है। हाँ। हम पूरे इतने जन आए हैं यहाँ पे नागवासुकी के पास, और इतने लोग हम लोग साथ में हैं। अभी भी 1-2 जन ऊपर ही हैं, अभी वो लोग दर्शन ही कर रहे हैं, और हम लोग दर्शन कर लिए। बहुत लंबी लाइन है, अब मंदिर के तो अंदर नहीं जा पाए हैं क्योंकि अभी हम लोग को बहुत आगे जाना है। हम लोग यहीं तक दर्शन किए हैं, और इतने लोग के साथ हम लोग आए हैं, समझिए भाई। पता है यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है पैदल चलना, दूसरी समस्या धूप, और तीसरी समस्या धूल। जितनी कड़क धूप उगी है ना, उससे मतलब कि बहुत तेज हवा भी चल रही है, और एकदम गरम गरम और रेतीली हवा, और धूल उतना ही उड़ रहा है भाई।